नमस्कार, हमारा नाम है विशाल। इस वक्त हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं। सिरोही जालोर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पालड़ियम गांव का नाम है। लोगों से बातचीत करेंगे, माहौल समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? गोवर्धन सिंह। अच्छा, गोवर्धन जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो मेरा सिर्फ पहला सा है सवाल ये, माहौल पालड़ियम पालड़ियम में रहते हैं आसपास? बढ़िया। अच्छा, क्या लग रहा है पालड़ियम में आपको माहौल? यहाँ वैभव जी का लग रहा है, अच्छा। युवा नेता है, पढ़ा लिखा है हाँ जी। और पहले देवजी पटेल 15 साल रह चुके, कुछ काम नहीं करवाया। हाँ। और इधर का कभी खाली इलेक्शन के टाइम में आते थे, उसके बाद में कहीं आज देखा भी नहीं सकल के देवजी पटेल कैसे है अच्छा, जी। आपको लगता है वैभव गहलोत युवा है? हाँ, युवा है, पढ़े लिखे है। हाँ। और पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चे हैं, तो हम आस रखते हैं कि वो काम करवाएंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि जिन पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हैं, हाँ। उन पूर्व मुख्यमंत्री ने सिरोही जालोर के लिए तब क्यों नहीं कुछ किया जब वो मुख्यमंत्री? किया है क्या मुख्यमंत्री, किया? क्यों नहीं किया? आपकी बस हमारे एमएलए, पूर्व पूर्व एमएलए सैम लोढ़ा थे, बहुत काम करवाया है। हम्म। बोले तो 70 सालों में सिरोही जिले में काम नहीं हुआ उतना सैम लोढ़ा ने काम करवाया है। 70 सालों में जो काम हाँ। नहीं हुआ, स्वयं लोढ़ा ने काम हाँ, किया? काम किया है, सैम लोढ़ा ने काम करवाया है। अच्छा, तो हाँ, फिर क्या कारण था कि उन्हें इस बार लोगों ने मौका नहीं दिया? मतलब कुछ मतभेद हुआ होगा लोगों ने, ये आधे मतलब राम जी की भक्ति के पीछे वोट चले गए। अच्छा, राम जी की हाँ। भक्ति हुई अयोध्या में, वोट यहाँ चले गए। वोट यहाँ चले गए। अच्छा। जी। हाँ, अच्छा, तो आपको लगता है लुम्बा राम जी जैसे, लोग कह रहे हैं लुम्बा राम जी जैसे व्यक्ति, एक जमीनी जुड़े व्यक्ति को मौका दिया? आप भी किसान है, वो भी नहीं तो किसान है। हाँ, किसान है, वो दिया है, बाकी इंसान पढ़ा लिखा नहीं है पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, जी। और आपको लगता है राजनीति में पढ़ाई महत्व पढ़ाई रखती है? महत्व करती है, मतलब आगे बोलने वाला भी तो चाहिए ना। अच्छा, आगे बोलने वाला चाहिए। हाँ, लुम्बा राम जी नहीं बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, वैभव गहलोत? वैभव गहलोत वो पढ़े लिखे हैं, बोल पाएंगे। अच्छा, आपने कभी एक बात बोली थी हाँ। कि देवजी पटेल सिर्फ चुनाव के वक्त यहाँ आते थे, फिर हाँ। वापस कभी शक्ल नहीं कभी दिखाई। यहाँ शिकल भी नहीं वैभव गहलोत भी तो जोधपुर के हैं। हाँ। अगर वो चुनाव से यहाँ जीतते हैं तो वो क्या गारंटी कि वो वापस यहाँ दिखेंगे? आएंगे, काम करवाने के लिए आएंगे। कैसे पता आपको ऐसा? हमारे को विश्वास है, युवा है, पढ़े लिखे है, तो वो खुद खुद को समझदार है वो खुद। अच्छा, नहीं, वो बाहर आपको विश्वास है हाँ। कि देवजी पटेल बाहर के होकर नहीं आए, लेकिन वैभव जी आएंगे? वैभव जी आएंगे। अच्छा, ऐसा विश्वास है? हाँ, विश्वास। अच्छा अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मंगनाराम जी। मंगनाराम जी। तो ये बताइए कि भाई, हमारे भाई ने, युवा भाई ने तो कहा है कि वैभव जी आएंगे। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या माहौल दिखता है? हमारा मामला शिक्षित हाँ, स्वास्थ्य चालन कर दीजिए। हाँ वैभव जी आएंगे। हाँ, वो आएंगे, बराबर है, मैं हाँ। उसका ठीक है। पर मुझे ये बताइए कारण क्या है, क्यों आपको वैभव जी पसंद है? एक तो जागरूक है, जागरूक है, प्लस लोगों के प्रति, लोगों की भावना पे खरे उतरने की हाँ हमको इनके ऊपर इच्छा जताई जा रही है। क्योंकि 15 साल पहले हमारे सांसद माननीय देवजी पटेल सांसद थे, हाँ। इलेक्शन की टाइम पे आए हाँ। और बोरिया बिस्तर बांध के गए। न तो लोगों को मालूम है कि हमारा सांसद कौन है। अच्छा। कब तो आज दिन तक हमारे कोई जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोग बाग जूझ रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम में अशोक जी की सरकार, कांग्रेस सरकार में हमारे एक निर्दलीय विधायक थे श्याम जी लोढ़ा, जिन्होंने अशोक जी से मांग करके हमारी सिरोही और शिवगंज की आवाज बन के शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार किया, हाँ। पेयजल की सुविधा हटी। तो हमको ये बीजेपी पे विश्वास था। अब की बार हारने का कारण भी बता देते हैं। हारने का कारण सिर्फ राम जी, अच्छा। राम अयोध्या मंदिर, क्योंकि राम जी के प्रति मेरे भी आस्था है, हाँ। दुनिया की आस्था है। आस्था के पीछे हम लोगों ने वोटिंग की थी, लेकिन देखा कि भाई अब तो उनमें शिक्षा के अभाव के कारण कोई क्रिया ला ही नहीं सकते, योजना ला नहीं सकते, संसद में हमारी आवाज बन नहीं सकते। तो एक के पीछे ऐसा मुद्दा जाएंगे तो फिर क्या है। वैसे भी पिछड़ा हुआ जिला था, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, जालोर और सासोर, तीनों डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हुए हैं। अच्छा, अब पहले हमारा विकास भी हुआ था, तो पहले 1984 में माननीय गृह मंत्री, वो भी प्रवासी थे, सरदार बूटा सिंह जी, तो उन्होंने विकास किया था। उसके बाद में निर्दलीय विधायक श्याम लोढ़ा ने किया। अब ये बताइए, आपने 3-4 बातें, मैं ना समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने पहले बोला कि देव जी आते थे, चुनाव के बाद चले जाते थे। भाई वैभव जी भी बाहर के हैं, वो आएंगे। इन हमारे युवा ने तो कहा कि उनको इनको भरोसा। आपको कैसे पता कि वैभव जी बाहर के वापस आएंगे? मेरी बात सुनिए, पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये कि आपने कहा कि हम राम जी के पीछे वोट दिया, और ये सब के आपने संयम जी का नाम, संयम जी इंडिपेंडेंट खड़े हुए, बाद में जाके किसको समर्थन दिया? कांग्रेस को दिया। ठीक है, आपने कहा कि भाई इतने टाइम से पिछड़ा हुआ जिला है, आपने कहा ना अभी यहाँ पिछड़ा हुआ भाई, तो पूर्व मुख्यमंत्री कितने, अशोक गहलोत 2 बार जितने मुख्यमंत्री रहे, वो पिछड़े हुए इस जिला के लिए उन्होंने तब क्या किया? आपको अभी कभी ऐसा मन में प्रश्न आया कि अशोक जी मुख्यमंत्री रहते हुए तब क्यों नहीं कुछ किया? और आखिर मेरा ऐसा पूछना है आपसे कि भाई जोधपुर में वैभव जी जीते नहीं, ठीक है, हार गए, उनके जो गृह जिला वहां हार गए, उसके बाद सिरोही जालोर साइड आए हैं,
तो आपको क्यों लगता है कि ये भाई वहां नहीं जीता और यहाँ आ रहे और अब यहाँ विकास करेंगे, जब जब मुख्यमंत्री ने तब नहीं करवाया अब करेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? पहले अनुभव कम हुआ, अभी अनुभव है क्योंकि वो क्रिकेट से जुड़े हुए हमारे स्टेडियम भी सुधारे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम भी सुधारे हैं। बरकतुल्ला खाल जोधपुर का देखो, हाँ। जयपुर का देखो, आईपीएल में जुड़े हैं, तो युवाओं की मांग हाँ। है कि भाई क्रिकेट से जुड़े हुए तो कुछ अनुभवी है, राजनीतिज्ञ है, राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं। तो आपको नहीं लगता बीजेपी ने इस बार जिस आम व्यक्ति को दिया है, कह रही है बीजेपी नहीं, किसान- हमारे लिए लुबा राम जी लोकप्रिय है, अच्छे है, हाँ। जुझारू है, छोटे कच्चे जमीनी स्तर के है, लेकिन उन्होंने जो राजनीतिक परिपक्वता और जो योजना लाने की वो क्षमता उनके अंदर नहीं दिख रही है। अच्छा मंगनाराम जी, एक बात बताइए, राजनीति में तो अनुभव मायने रखता है, आपने कहा ना भी अनुभव मायने रखता है, मेरी बात सुनिए, आपने कहा 1982 से वो तो चुनाव प्रयास में है, लुमाराम जी अलग विधान परिषद उसमें रहे, पंचायत में रहे, अलग अलग मुद्दों पे रहे, मेरी बात सुनिए, ठीक है। 82 से जो व्यक्ति अभी तक रहे उसके पास अनुभव ज्यादा होगा या एक ही लोकसभा का चुनाव हारा हुआ व्यक्ति, एक सीएम का, पूर्व सीएम का लड़का, उसके पास अनुभव ज्यादा होगा? आपको क्या लगता है, मंगनीराम जी को क्या लगता है? मेरा लगता है शिक्षित के पास में ज्यादा अनुभव रहता है। अच्छा, शिक्षित के हाँ, पास में। शिक्षित के पास में। और शिक्षित होना क्यों जरूरी है चुनाव के मायने में? शिक्षित होना जरूरी, ये जरूरी है कि हर चीज में कि कौन सी एक्टिविटी किस योजना में आती है। जो पढ़ा लिखा होगा तो उसका ज्ञान तो करेगा ही, मंथन करेगा, उसको अमल में लाएगा। बिना अनुभव तो वही देखेगा जन्मी इस तरह कैसे सिंचाई कैसे करते, तो वो अनुभव रहता है। लेकिन जैसे आते हैं कि झूठों की सरकार होती है, बोल देंगे 15 लाख खाते में दे देंगे, तो वो पैसे पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, 15 लाख खाते में दे देंगे। 15 लाख खाते में दे देंगे, हम वो ले आएंगे, एक भी लाया नहीं। क्या ले आएंगे? कोई भी परियोजना वो लेके आए, हमने ये कर दिया, काला धन लाया, हाँ। कहाँ से लाया? यहाँ के लोकल बस्ती को ग्रामीण इलाके में यहाँ की योजना पहुंचती नहीं है, तो एक अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, वो कैसे हमको एक्टिवेट करेगा? अच्छा, आपको इसलिए पढ़ा लिखा वैभव जी जैसा व्यक्ति आपको एक्टिवेट वैभव जी हमें बाहर के, माननीय गृह मंत्री बूटा सिंह बाहर के थे, हरियाणा पंजाब के थे, लेकिन वो टाइम देते थे, लोगों के बीच में थे, पार्टी से भी जिता दिया, उनको निर्दलीय भी जिता दिया था। तो उन्होंने काम किया, काम विकास का दिया, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सभी शिक्षा से उनको जो जागरूक किया, शिक्षा भी की। कब से बोले हमारे देवजी पटेल को एयरलाइन से जोड़ो, हवाई अड्डा बड़ा है, आबादी आवंटन की हुई जगह है, हवाई पट्टी बनी हुई है, लेकिन वो जोड़ नहीं रहे, लोगों को दिखी भी नहीं रहे, तो किसको बोले? वो भी पढ़े लिखे ही है ना। तो जो पढ़ा लिखा ध्यान नहीं देता बीजों में, क्यों? क्योंकि वो झूठो, हाँ बीजेपी में, क्योंकि वो झूठों की सरकार है। अच्छा, झूठों की सरकार। हाँ, झूठ बोल के वोट लेना है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ। अच्छा, ईवीएम हटाओ, हाँ, देश बचाओ और संविधान बचाओ। संविधान बचाओ। अच्छा, जो लेकिन जिन राज्यों में तेलंगाना में कांग्रेस जीती, ईवीएम से ही जीती, तो वहां पर हटा देंगे तो फिर कैसे जीतेंगे आगे? बैलेट पेपर से, ऑल इंडिया इज बैलेट पेपर। अच्छा, क्या फर्क होता है ईवीएम और बैलेट पेपर में? उसमें बोलते हैं पर्ची देखते हैं, हम तो वहां जाते नहीं है, वीडियो देखते हैं कि दबाते हैं, कांग्रेस पे वोट फुट पे देता है, फुट पे देता है तो कांग्रेस पे गिरता आपने है। ऐसा कोई वीडियो देखा है देखा है ना, वीडियो आते हैं ना वायरल होके, कि आप कांग्रेस का बटन दबाते हो वो बीजेपी में जा रहा है? जा रहा बीजेपी का, कभी दबाया कांग्रेस में आता है। एक हाँ, तो आप मुझे ये बताइए, ईवीएम आम जनता समझनी चाहिए? हाँ, ईवीएम पेटीएम बलमासी है वो। पेटीएम आपके पास भी आते हैं? पेटीएम है, मुझे ये बताइए कि पेटीएम में बदमाशी है, किस पे बदमाशी है? पेटीएम है। काय रे पेटीएम में? ये बटन दबावे के वो बीजेपी में जा रही हो, मो कांग्रेस जी हो, हाँ। मो कांग्रेस जो दबावो, हाँ। एक सामने खड़ा बैठा है वो इंसान को, वो मारू वो वाजते तो वो बटन दबावे को वो जाए बीजेपी में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठाकुरियन एरू है। हाँ, ये रूसेनो हो। मैं आपने बोले एक बात करे दियो ठाकुरियन, कौन सा? कांग्रेस हो के बोले बीजेपी हो, हाँ, वोटों टाइम में वे वोट मांगवा आवे। हाँ। छपरियन भूमिहीन की काश्तकारी कितना है, लोग कितने हैं? बापरे बेचारे बारिश आते हैं, उसके एक खेत का मतलब एक आधु भींगुओ करने को नहीं थे, वोट ले लेने तो जाओ, माँ तो सब बराबर है के अलग है? माँ सबके बराबर है छपरियन। दो बच्चा होता है ना, तो दोनों के माँ एक भारत माता है ना के, और सबके लिए है ना। तो भूमिहीन काश्तकार है उसके लिए क्यों नहीं? भूमि क्यों नहीं? आप वोट लेवा वाचे तो 4 वो नहीं भी तो गुणा काश्तकारी करवा हरू भाई बापरा बेचारा क्या करे? मुझे बिल्कुल, मुझे ये बताइए, आपको ईवीएम और बैलेट पेपर में फर्क पता है? क्या फर्क होता है दोनों में? अरे मुंह पड़ियोड़ो कौन नहीं, है? तो मने मने माना की- असलो म- कोई म- तो कौन है? मशीन ईवीएम थे कौन मशीन में बटन दबाओ थे? हाँ, कौन सा दबावे, BJP में जावे? सही बात है, थे उनमें जा रही हो, हाँ। तो थे पसी तो बैलेट पेपर था का वे बैलेट पेपर? मोर मारवारो। बोलो मोर मारवा थपो बहन वो। आओ, तो बैलेट में मोर हाँ, मोर मारो। मशीन बोझ भेणु साजे, वेणु से जे। बोझ भेणु साजे वो आपने की।
थोने किकन ठा के बरन वे ये कांग्रेस आओ कांग्रेस वो के बीजेपी वो मैं आपने को सुनो हाँ ये बच्चा जो स्कूल में बने न, हाँ एक गलत नियम निकालिया है गवर्नमेंट समझा नहीं कि 9वीं तक मतलब जो बच्चों पढ़े उसको फेल मत करो हाँ 7वीं 8वीं तक मतलब जो बच्चों भणे रही है वो 7वीं 8वीं तक बने पास की दो है बने आई नहीं आप ले बोलो भाई देखो मैं आपने को होना का કે જે અરે ઉભી રહે ને અરે कौन है थोड़े ये मैसेज है हाँ मेरे मैसेज है ये हमारे बच्चा मेरा क्या कह रही हो थे हटाओ हटाओ अरे अरे आओ ना टे बात तो करो अरे एक उबा तो रहो इयो कियो हाँ, को। अब इयो कियो के हेंगरे वास्ते एके बुआ कोनी का इयो नेम नेम हाँ हिंगोरे वास्ते हाँ थोड़े ठाए कौन उबा हुआ है चुनाव में पहले थे बता रहा मने तम काठा कोई ठा नहीं कौन उबा हुआ है बाला एक एरिया को बढ़िया नहीं नहीं पर मुंह में के बनियो नहीं थे भणियो ना छोड़ो मारी बात सुन भाषा कह रही है कि कांग्रेस दबाओ तो बीजेपी में जाए हाँ थे थोड़े ठाए कौन उबा हुआ है चुनाव में थे हमें आता के उबाबेन के जय कहीं उबा है जाए करज बेल तो पोक पकड़े ने बाती के दादियो धोने धीमा हाँ इयो ओके कौन हो मैं थोड़ू कौन से मारता बोली जा थोड़े ठाए कौन उबा हुआ है चुनाव में मन सब मगर हमरा कोई ध्यान नहीं पोस्टर वोस्टर भारी हुए थे कि कौन हुआ हुआ है बीजेपी तो कौन हुआ है ठाए कांग्रेस भी कौन हुआ हुआ है ठाए बस इतना ही कहेंगे लोगों के अंदर भ्रांतियां खूब सारी है पर एक बात मैं पत्रकार होने के नाते कह दूं चुनाव आयोग का ये दावा है कि इलेक्शन कमीशन का ये प्रूफ है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकते लोग कह रहे हैं लोगों की बातें हैं हमारा काम आप तक पहुंचाने का है नाम विशाल है इसी तरह थिंक 360 को देखते रहे और प्यार देते रहिए शुक्रिया